इम्प्लीमेंटेड, यानी जो जीएसटी प्रपोज किए गए किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जो जीएसटी है डुअल जीएसटी है। डुअल जीएसटी मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ लेंगे, यानी करेंगे। तो एक आता है पॉइंट CGST यानी सेंट्रल जीएसटी, दूसरा आता है स्टेट जीएसटी SGST, थर्ड है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाना। जैसे अब आप ये सोच रहे होंगे जब जीएसटी सिंगल टैक्स है तो डुअल जीएसटी का मतलब क्या है। डुअल जीएसटी इसलिए है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है जहाँ बहुत जो गवर्नमेंट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो हैं टैक्स कलेक्ट करती हैं अपने मतलब एक लेजिस्लेशन है जो कानून है उसके थ्रू कलेक्ट कराया जाता है। और दोनों ही गवर्नमेंट अपने अपने टैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उनको दोनों को पावर दी गई है, एक पावर कॉन्स्टिट्यूशन से दी गई है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जीएसटी में पता होने चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है जीएसटी जो जो हम टैक्स पे करेगा कोई भी पर्सन, वो गुड और सर्विस दोनों पे है। यानी गुड का मतलब प्रोडक्ट और सर्विस मतलब कोई भी सर्विस देना। पॉइंट है जो टैक्स है इसमें एक्सेम्पशन है 10 लाख तक, पर सर्टेन केसेस में जो है ये जो है मतलब 10 लाख से पहले भी लिया जा सकता है, जो कि आपको जो है नेट पे इजीली मिल जाएगा किस केस में एग्जेम्प्टेड है किस केस में नहीं है। पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया कि CGST है SGST है और IGST है। 3 टाइप्स ऑफ टैक्स मतलब CGST के अंदर 3 टाइप्स हैं, यानी इन्हें सब डिवाइड किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए इसका जो CGST है उसका रेवेन्यू गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। जो SGST उसका गवर्नमेंट उसका जो रेवेन्यू है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। और जो स्टेट के अंदर ही है जो पर दो स्टेट के अंदर है, यानी वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो इसका गवर्नमेंट इसका जो रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। के सामने जो है वो एक टैक्स स्ट्रक्चर है जीएसटी के अंदर और जीएसटी से पहले। तो अब आप देखिए सेल विद इन स्टेट, यानी स्टेट के अंदर ही कोई चीज़ बिक रही है तो उसमें 2 टैक्स लगेंगे, एक पहला CGST दूसरा लगेगा SGST, यानी इसे टोटल को जीएसटी कह सकते हैं। अब पहले क्या था, पहले वैट लगता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, पहले ये सब चीज़ें लगती थी। अब एक जीएसटी रह गया है। तो इसमें जो रेवेन्यू होगा जो इनकम होगी इसमें दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करेंगी। तो सेकंड है सेल टू अदर स्टेट, यानी IGST में आएगा, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। पहले क्या होता था इसमें सेंट्रल सेल टैक्स एक्साइज टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सर्विस टैक्स और भी बहुत सारे टैक्स थे जो लगते थे। पर अब जो है सिर्फ एक IGST लगेगा। कि मैंने बताया था ये वैल्यू एडिड टैक्स है। सबसे पहले शुरू में ही मैंने आपको बोला था कि मैं आगे बताऊंगा। तो आप देखिए आपने सबसे पहले कोई चीज़ खरीदी, रॉ मटेरियल खरीदिया 100 रुपीज़ का, तो उस पर जो आपकी 10% के हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो आपके 10 रुपये बने, तो वो हो गया टोटल आपको 110। फिर आपने अगर उसमें मैन्युफैक्चर ने 40 रुपीज़ उसमें ऐड कर दिए तो उस पर जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी वो 4 रुपीज़ बनी, एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी जो है। तो आपको जो है ये 110 तो पहले ही थे, आपने फिर 40 10 रुपये ने 148 150 हो गए प्लस 4 रुपीज़ यानी 154। फिर आपने उसमें लेबलिंग वगैरह करी या चिट वगैरह लगाई या स्टिकर लगाए थे 30 रुपये और ऐड करे तो 170 हो गया। तो 170 पे अगर आप देखेंगे कितना आपने ऐड किया 30 रुपीज़, तो 30 पर 10% का 3 होगा, तो आप इसे टोटल करेंगे तो 187 आएगा। ऐसे ही फिर इसमें 20 रुपीज़ आपने एड वैल्यू और ऐड करी, यानी बॉक्स में पैक करने के लिए टोटल हो गया 190। तो आपने लास्ट में कितने रुपए ऐड किए थे, सिर्फ 20 रुपीज़ ऐड किए थे। तो 20 रुपीज़ जो टैक्स हो 10% के थोड़ा जो टैक्स होगा वो 2 रुपीज़ आता है। तो देखिए आप इसमें ये 209 हो गया। आप टोटल टैक्स लाइबिलिटी टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं 10,432 यानी टोटल 90 रुपीज़। और आपने टोटल कितने लगाए अब तक इसमें 190, तो 190 प्लस 19 कितना हुआ 209। जबकि मैं आपको बताऊँ इससे पहले जो होता था उस पर क्या होता था कि हम जो टैक्स लगाते थे वो 110 पे लगाते थे 10%, फिर 154 पे, 187 पे, फिर 209 पे। तो टैक्स लाइबिलिटी हमारी इससे डबल हो जाती थी और हमारी जो प्रोडक्ट था वो महंगा हो जाता था। अब वही टैक्स जो है वो सिर्फ वैल्यू एड पे करने में लगेगा, तो वही प्रोडक्ट जो पहले अगर 250 रुपये का था 200 का हो जाएगा, यही कुछ चीज़ें जो हैं सस्ती हो जाएंगी। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक शॉपकीपर है दिल्ली के अंदर, वो कोई भी प्रोडक्ट किसी मतलब कंज्यूमर को बेचता है 20,000 का, और उस प्रोडक्ट पे 18% जो है जीएसटी मतलब टैक्स है। तो वो जो टैक्स है उसमें 9% CGST हुआ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ, 9% SGST यानी स्टेट गवर्नमेंट का हुआ। तो आपका डीलर है जिससे आप गुड खरीद रहे हैं शॉपकीपर है, वो आपसे 3600 रुपीज़ काटेगा उस प्रोडक्ट के, जो कि 1800 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी और उसी प्रोडक्ट पे 1800 रुपये स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी। पर आपसे जो टोटल टैक्स काटा जाएगा वो 3600 काटा जाएगा।